खुद तो कभी सम्राट अशोक। दुलारचंद यादव की हत्या, सिवान में एसआई का गला रेत कर हत्या। संहिता के दौरान चार मर्डर क्या दर्शाता है बिहार। आरा भोजपुर में दोनों बाप बेटे की जान गई, इसकी हत्या हुई है और जिसपे आरोप लगाया जा रहा है। एक ही किस्म के आदमी थे, सूरजभान सिंह हो या आनंद सिंह हो या फिर दुलारचंद यादव। नमस्कार। कभी बुद्ध तो कभी सम्राट अशोक के लिए जानी जाने वाली ये बिहार की धरती, क्या आज बिहार उस दिशा में है? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? आज दुलारचंद यादव की हत्या, सिवान में एसआई का गला रेत कर हत्या, आरा भोजपुर में दोनों बाप बेटे की जान गई, ये वही 1990 वाला बिहार को दर्शा रहा है, जिसको लेके कि बार बार अदर जितने भी नेता है, या भाजपा के हो या फिर एनडीए गठबंधन के किसी भी समर्थक पार्टी से हो, सभी उसी 1990 के जंगल राज को दोहरा रहा है। लेकिन क्या आज बिहार बदला है इस मामले में? तो जवाब है बिल्कुल नहीं बदला है। अभी चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता के अंतर्गत मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। जिसकी हत्या हुई है और जिसपे आरोप लगाया जा रहा है, दोनों एक ही किस्म के आदमी थे, चाहे वो सूरजभान सिंह हो या आनंद सिंह हो या फिर दुलारचंद यादव। मोकामा क्षेत्र में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई है, और सबसे गजब तो तब हो गया जब हमारे नीतीश बाबू की प्रशासन बोलती है एक अज्ञात लाश मिला है, जिसका कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया। अज्ञात लाश मतलब क्या? वो जानवर का लाश था या पशु पक्षी का लाश था? उतने के 300-400 आदमी के भीड़ में गोली मारी जाती है, और हमारे बिहार सरकार की प्रशासन कहती है कि लाश अज्ञात है और अपराधी अज्ञात। जहां कि आप लोग सुन लीजिए दुलारचंद यादव के पोते का बयान। दुलारचंद यादव के पोते का कहना है कि अनंत सिंह के दो भतीजे राजवीर और करमवीर के द्वारा गोली मारी गई, और अनंत सिंह ने खुद गोली मारी है दुलारचंद यादव को, ऐसा कहना है दुलारचंद यादव के पोते का। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? अभी तक सिर्फ इसके एफआईआर में ये ही क्यों लिखा गया है कि अज्ञात लाश? आचार संहिता के दौरान चार मर्डर क्या दर्शाता है बिहार? कि बिहार से सिर्फ बाहरी को ही नहीं डर लगता है, बिहार में रहने वाले बिहारियों को भी अब बिहार से डर लगता है। बिहार त्राहिमाम की दिशा में जा चुकी है। यहां न प्रशासन सुरक्षित है, न बहु बेटियां सुरक्षित है, न ही आम नागरिक सुरक्षित है, और न ही यहाँ के नेता सुरक्षित है। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि हर पार्टियां बाहुबलियों को टिकट दे रही है, बाहुबलियों को चुनाव लड़वा रही है। अब यहाँ की प्रशासन भी कुछ इस कदर मजबूर है, जिस अपराधी को उसको पकड़ना है, उस अपराधी को वो सुरक्षा दे रही है। कुछ इस तरह है हमारे बिहार का कानून व्यवस्था, और सभी परेशान है इस चीज से। इलेक्शन आता है, बाहुबली उतरते हैं, कहीं खौफ दिखाकर, तो कभी मर्डर करके, कभी कुछ, मतलब खून से लथपथ हो चुका है बिहार के इधर 30 साल 35 साल का इतिहास के साथ साथ वर्तमान में। कभी रेप हो जाता है तो कभी मर्डर हो जाता है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में, ऐसा ही लग रहा है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, दुलारचंद यादव के पोते का बयान आता है। उससे पहले दुलारचंद यादव खुद 2-3 दिन पहले एक बयान देते हैं कि मुझे मारने की धमकी आ रही है, और शायद ये धमकी सच भी हो गई है। लेकिन इससे पहले अनंत सिंह के पत्नी को लेकर दुलारचंद यादव बहुत अपशब्द का प्रयोग किए थे। तो हम बयान दिए थे, नीलम देवी के सच्चाई हम कहे थे लोकसभा में, जब ललन सिंह खड़ा थे तो हम कहे थे कि शादी नहीं हुआ, नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। सही चीज बोले, उसको लोग बहुत वायरल कर दिया, बहुत चर्चा उछल गया। जब वो जान रहा है कि इस तरह से नीलम देवी है, नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो मानते कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली लेना चाहिए।
लोकसभा में। लेकिन जाना कि नहीं, नीलम देवी ही खड़ा हुआ है, प्रत्याशी है, तो फिर लोग गुम हुआ। कई एक जगह कहना पड़ा नीलम देवी के कि ठीक है इलेक्शन के बाद हम आवेंगे आप लोग को। आप क्या खातून बोल दिए थे? हम बोले थे नीलम खातून ही है था, नीलम की हिम्मत ही बावनी है। और शादी हुआ है मड़बा गड़ा के, तिलक भरतुहार करके नहीं, लव मैरिज गई नाचने के लिए, वो रख लिया। इसी में थोड़ा सा व्यक्तिगत ज्यादा आरोप नहीं हो, निजी हमले हो गए। अब किसी ने अपने पसंद से ब्याह किया है, रचाया है, तो उस पे इतना हमला क्यों करना है? हमला ही नहीं हुआ, सच कहना हमला है। सच कहने से झंझट बढ़ता है, सच से दुख लोग को होता है। लेकिन हम सदैव सच्चा बोले, अगर सच्चा नहीं बोलते तो हम भी तो विधानसभा में रहते। जैसे में नीलम खातून बोलना, क्यों बाभन नहीं है, इस तरह से वो बोले थे। फिर मोदी जी पे टिप्पणी करना, कोई भी अच्छी छवि के आदमी नहीं है यहाँ। जो भी उधर वहां पे जो भी घटना हुआ है, चाहे वो सूरजभान सिंह हो या अनंत सिंह हो या फिर दुलारचंद यादव, मतलब कह सकते हैं 3 बाहुबलियों में टकरा हुआ और एक बाहुबली की हत्या हो गई। एक बाहुबली दुनिया को छोड़ के अलविदा कह चुके। दुलारचंद यादव पर भी कई केसेज हैं, हत्या के भी हैं और अपहरण के हैं, जमीन हड़पने का केस है। अनंत सिंह पर भी ऐसे कई केस हैं, चाहे हथियार रखने के मामले में हो, अवैध हथियार रखने के मामले में, और फिर हत्या का और अपहरण का। इसी तरह से उस पे भी बहुत ज्यादा केसेज हैं। फिर सूरजभान सिंह पे भी केसेज हैं, जहां से जिसके प्रचार में वो थे, वहां प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार में थे, जो कि उसके मुंह बोले भतीजा थे। और प्रियदर्शी पीयूष दुलारचंद यादव जी को मुंह बोला चाचा कहते थे। तो उसका भी बयान सामने आया है, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। और गाड़ी का जिस तरह से वहां पे अज्ञात लाश की बात यहाँ सुशासन बाबू की प्रशासन ने की है, उसको लेके आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है और लाश को किस तरह से यहाँ बोल रहा है कि कुचला गया है गाड़ी से। पैर में गोली लगने के बाद यदि भी वो नहीं मरे तो गाड़ी से कुचल दिया गया है। तो इस तरह की हत्याएं कब रुकेगी बिहार में? कोई तो ऐसा आएगा, जनता की एक ही चीज है कि कोई तो ऐसा आएगा जो हमारे बिहार को बचाएगा। छात्र रोड पे लाठियां खा रहे हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, एम्बुलेंस में रेप हो जा रहा है। कहाँ है हमारी सुरक्षा व्यवस्था? कहीं प्रशासन को पीट दिया जा रहा है। यहाँ तो इस सरकार में ना तो मीडिया सुरक्षित है, न प्रशासन सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न बहु बेटियां, कोई भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। ये वही 1990 वाला बिहार फिर से दिख रहा है, जिस जंगल राज का कितने 15-20 सालों से चर्चा चल रहा है, वही बिहार आज भी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज भी वही बिहार है 1990 वाला? इस तरह से माहौल बना हुआ है अभी मोकामा में कि ऐसा लगता है कि फिर से यादव वर्सेज भूमिहार वाला जो वो नरसंहार था, कहीं ये स्थिति ना आ जाए। आज रोड पे खुलेआम उसके समर्थक पूरा गरिया रहे हैं, इसको माँ बहन की गाली दे रहे हैं, इसके समर्थक उसको दे रहे हैं, और जनता इसमें अच्छे से रगड़ा रही है। और रगड़ा रही है नहीं है, खुद को रगड़ रही है। नेताओं के चक्कर में कब तक जनता पीसेगी? और ये भी तो कहीं से सही नहीं है, आपका आपसी मामला है लेकिन किसी की हत्या कर दी जाए। इस पे अशोक महतो का भी बयान आया है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, अभी कानून के गति में है। अगर कानून को हाथ में लेने का जरूरत पड़ा तो कानून का हाथ में भी हम लेने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर हमला हुआ। दुलारचंद यादव के बड़े पोते का भी बयान आया है। दुलारचंद यादव के हत्यारा अनंत सिंह गिरफ्तार नहीं होता है, हम लोग कानून के अपने हाथ में लेकर बिहार को बता देंगे कि कौन रवि रंजन यादव से बात हो रहा है। हम भी पटना विश्वविद्यालय के राजनीति के छात्र के चाहेंगे ना तो तार तरमेन मोकामा विधानसभा में कारफूल लगा दे। वही अनंत सिंह का कहना है कि हम लोग 40 गाड़ी से आगे निकल चुके थे, पीछे 10 गाड़ी रुक गया था जिसपे कि दुलारचंद का आदमी हाल में हमला किया था। किसी का कहना यहां तक है कि उसके आदमी ने खुद उसको मरवाया है और बलि का बकरा बनाया। ये कहना है अनंत सिंह के समर्थकों का।
इस तरह से बिहार बर्बाद हो रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है। खादी के अंदर खाकी नरम पड़ चुकी है। यहाँ पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से बदहाली की स्थिति में चल रही है हमारी बिहार। तो बिहार को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनहित बिहार।